triangular decomposition or factorization methods. This method was introduced by Alan Turing in 1948. This is a method to solve the system of linear equation. आपके पास ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इस सिस्टम को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ax that is equal to b। ए आपको शो करती है, वो किसको शो करती है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जो a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 से बनी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कोफिशिएंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो x है वो x किसको शो करता है? x1, x2, x3 को शो करता है। जो भी वेरिएबल हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं x3 से, x से रिप्रेजेंट करते हैं। b1, b2, b3 ये किसको रिप्रेजेंट करता है? b सेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखें a इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स दैट वी डिकम्पोज्ड एज। अब जो a जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, हम इसको डिकम्पोज करेंगे या फैक्टराइज करेंगे टू मैट्रिसेस। एक तो L मैट्रिक्स, दूसरी U मैट्रिक्स। L को हम क्या बोलते हैं? L को हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और U आपके पास होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इस फैक्टराइजेशन को हम यूनिक फैक्टराइजेशन बनाने के लिए क्या करते हैं? Such factorization is a unique if the diagonal elements of either L and U are unity। इस फैक्टराइजेशन को हम यूनिक फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? L11, L22, L33 के जो कोफिशिएंट होते हैं या वैल्यूज जो होती हैं, L11, L22, L3 की जो वैल्यूज होती हैं उनको हम यूनिटी बनाते हैं। यूनिटी का मतलब क्या है? ओनली वन बनाते हैं। L11, L22, L33 these are equal to 1। L11 को भी इक्वल बनाएंगे, L11 L22 को भी इक्वल टू 1 बनाएंगे, L33 को भी इक्वल टू 1 बनाएंगे। और अगर आपकी मर्जी है, ये जो आप डायगोनल एलिमेंट्स देख रहे हैं, या तो आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 1 करते हैं, या तो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स आप क्या कर लें? 1 कर लें। ये जो आप एलिमेंट देख रहे हैं U11, U22, U33 ये आपके पास क्या है? डायगोनल एलिमेंट। वैसे तो हम मैट्रिसेस को बहुत सारे वे में फैक्टराइज कर सकते हैं। अब उस फैक्टराइज जब हम L11 या L22, L33 के जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू 1 के इक्वल रखेंगे तो देन आपके पास जो फैक्टराइजेशन क्या होगी? यूनिक फैक्टराइजेशन हो जाएगी। मतलब इसको फर्दर फैक्टराइज हम नहीं कर पाएंगे। अब इस ये जो A मैट्रिक्स है, इस दिस फैक्टराइजेशन ऑफ मैट्रिक्स हैज द फॉलोइंग रिजल्टिंग स्कीम। अब जब A मैट्रिक्स हम फैक्टराइज करेंगे उसके लिए हमारे पास क्या है? नीचे दी गई ये रिजल्ट्स हैं। वो क्या है? इफ A is not a symmetric and positive definite then the scheme is LU decomposition। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो यहाँ पे पढ़ेंगे जस्ट LU decomposition मेथड पढ़ेंगे। अब LU decomposition मेथड कहाँ पे यूज करते हैं? जब कोई मैट्रिक्स हो वो साइमेट्रिक नहीं हो। साइमेट्रिक का मतलब क्या है? A ट्रांसपोज नॉट A ट्रांसफॉर्म। साइमेट्रिक का मतलब क्या होता है? A ट्रांसपोज that is equal to A। जब भी कोई मैट्रिक्स गिवन दी होगी उसको हम ट्रांसपोज करेंगे, वो अगर ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाते हो हम उसको क्या बोलते हैं? साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ए ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू ए आना चाहिए। ए ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू ए आना चाहिए। डेफिनेट के लिए क्या करते हैं? जो भी हमारे पास डिटरमिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स होती है, जैसे ए मैट्रिक्स से इसका हम डिटरमिनेंट निकालें, ये हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर्स आए। कोई भी आपके पास पॉजिटिव नंबर दे तो उसके हम क्या कहते हैं? डेफिनेट मैट्रिक्स बोलते हैं। ये डेफिनेट मैट्रिक्स तब तक नहीं कहलाएगी जब तक हम इसके सब पार्टीशन ऑफ द मैट्रिक्स ना बनाएं। जैसे कि आपके पास हम अगर पहले ये आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स है, सपोज कर लें कोई भी आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स है। अब हम उस 3/3 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आए और उसके बाद जो भी उसके पास सब 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 डिटरमिनेंट्स बनाएं ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, उसमें मतलब जो है ये आपके पास क्या होता है? जो भी पहला एलिमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? L11। जैसे है U11 है, इसकी जगह 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आना चाहिए। ये हमारे पास क्या कहते हैं? लीडिंग एलिमेंट्स कहते हैं।
ऐसे आप सब मेट्राइसिस मेट्राइस एक मैट्रिक्स गिवन होगी, उसके जब सब मेट्राइसिस बनाएं तो उसके जो उस मेट्राइसिस में लीडिंग एलिमेंट्स मस्ट भी आने चाहिए। तो जो भी लीडिंग एलिमेंट मस्ट भी आना चाहिए, अगर वो आएगा फिर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अब जब सब आल टू आल जितनी भी आपके पास सब मेट्राइसिस बननी है उसका जो डिटरमिनेंट्स अगर पॉजिटिव आता है तो हम क्या करते हैं, वो हम पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलयू डिकम्पोजिशन यूज करेंगे। अब आते हैं एलयू डिकम्पोजिशन मेथड का एक एग्जांपल आप समझ लें। आपके पास क्या है, 2x1 प्लस 0 प्लस x3 दैट इज इक्वल टू 4। ये आपके पास कंप्लीटली आप देख रहे हैं, ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ax दैट इज इक्वल टू b के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसके हम कोफिशिएंट लिखेंगे 2 0 1। अब यहाँ पे x3 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, क्योंकि x3 के आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में 1 है। 2 0 1 2 0 1 -3 +4 -2 -3 +4 -2 175 175। और यहाँ पे देखें x की वैल्यू क्या आएगी, कितने वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3 x1 x2 x3, तो यहाँ पे हम रख लेंगे। अब यहाँ पे देखें 4 -3 6 4 -3 6, ये b के आगे। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। ये जो 2 0 1 है, -3 है, 4 है, -2 है, 1 है, 7 है, -5 है, इसको हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। किस मैट्रिसेस में डिकम्पोज करेंगे, एल और यू में। अब आपके पास जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो ये है, आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये है। अब इसकी फैक्टराइजेशन को यूनिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास जो L11 है, L22 है, L33 है, इसके हम जितने भी जो भी वैल्यू होंगे वो 1 के इक्वल सेट कर लेंगे। हमने 1 के इक्वल सेट कर लिया, देन हमने क्या कर लिया, इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे जस्ट हमने L11 L22 L33 की जगह पे हमने क्या क्या रखा है, 1 1 रखा है। अब क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास L11 L21 L31 L32 की वैल्यू फाइंड करनी है, और U11 U12 U13 U22 U23 U33 की वैल्यू फाइंड करनी है हमारे पास। आप जब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपके पास जो रिजल्ट आएगी वो इस फॉर्म में आएगी, एक न्यू मैट्रिसेस बन जाएगी। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे U11 से, 1 इंटू U11 डेट इज इक्वल टू U1, 0 इंटू 0, इस तरह से करेंगे रो वाइज। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे U11 से तो आज क्या रिजल्ट आ जाएगी, U11 प्लस 0। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो क्या आ जाएगी, U11 प्लस 0 प्लस 0, तो इसी वे में आ जाएगी। इस तरह से आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ गई। कंपेयर द एंट्रीज वो ऑब्टेन। अब जो क्या है, U11 हम किससे कंपेयर करेंगे, 2 से। U12 किससे कंपेयर करेंगे, 0 से। U13 कंपेयर करेंगे 1 से। और -3 है, -3 को किससे कंपेयर करेंगे, L21 U11। और U11 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, Q2 फाइंड की, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन आपके पास रिजल्ट मिलेगी। तो इसी तरह से जितनी भी चीजें हैं आप उनको कंपेयर करेंगे। जब हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो इस फॉर्म में आ गई। जैसे देखिए पोजीशन वाइज आप कंपेयर करेंगे, 2 को हमने U11 से कंपेयर किया, 0 को U1 से U12 से कंपेयर किया, 1 को कंपेयर किया U13 से। यहाँ पे देखिए 2 0 1 ये वैल्यू मिल गई। अब L21 L U11 डेट इज इक्वल टू -3, ये कैसे है, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे -3 आएगा। अब यहाँ पे देखिए इस सबको आप कंपेयर करेंगे, सोल्व अबो सिस्टम वी ऑब्टेन। जब ये सिस्टम इसको हम सोल्व करेंगे, मतलब U11 की जो वैल्यू है आपके पास क्या मिली है, -3 मिली है। U11 की वैल्यू आपके पास, सॉरी, क्या मिली है, 2 मिली है। जब ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगी, ये यहाँ पे 2 रखें तो क्या मिलेगी, L21 दैट इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेंगे। जब हमने फर्दर ये सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ली
तो हमारे पास जो आपके पास ये तो ए मैट्रिक्स है, ये एल मैट्रिक्स की वैल्यू है, ये आपके पास यू मैट्रिक्स की वैल्यू है। तो ए इज इक्वल टू एल यू, ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल गई, ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल गई। जो भी वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करेंगे, उन वैल्यूज को आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास ये क्या मिली, एल और यू मिली। तो एल की वैल्यू आपके पास क्या है, अब स्टेप 2 की तरफ चले आते हैं। एल वाई डेट इज इक्वल टू बी, तो एल की वैल्यू आपके पास ये है, वाई की वैल्यू क्या है, यू वन वन, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री। अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 4 माइनस 3 6, ये आपके पास बी की वैल्यू गिवन थी। एल की वैल्यू आपने सिस्टम से फाइंड की है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये सिस्टम, ये काम एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे, अब यहाँ पे एक पर्पस क्या है कंपेयर करने का, y1 y2 y3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो y1 y2 y3 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। अब स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 क्या है, यू एक्स डेट इज इक्वल टू वाई, जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके पास ये है। ठीक है, और एक्स की वैल्यू क्या है, x1 x2 x3। ठीक है, तो आप जब, और यहाँ पे y की वैल्यू आपने यहाँ पे ऊपर फाइंड की है, जैसे आपने y1 की वैल्यू 4 फाइंड की है, y2 की वैल्यू आपने 3 फाइंड की है, y3 की वैल्यू -5.4 फाइंड की है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे यू मैट्रिक्स और एक्स वेक्टर कॉलम वेक्टर मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। देन आप इसको कंपेयर करेंगे, x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। कंपेयर किया, ठीक है, कंपेयर करने के बाद आपने इसको आप फर्दर जब सोल्व करेंगे तो आपके पास x1 x2 x3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या बन गया, 69/37, 29/37, 10/37। ठीक है, तो आप इसी तरह से ये सारे फर्दर जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो आप सोल्व करेंगे।